हेलो दोस्तों। आज हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के एक सबसे पावरफुल और डेंजरस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, फियर और ग्रीड। मार्केट में आपका बिगेस्ट एनिमी कोई इंडिकेटर नहीं होता, ना ही कोई स्ट्रेटेजी। सबसे बड़ा एनिमी होता है आपका अपना माइंड। कभी आप जल्दी प्रॉफिट बुक कर देते हैं, कभी लॉस को पकड़कर बैठे रहते हैं और बाद में लगता है प्लान बिल्कुल सही था पर एग्जीक्यूशन गलत हो गया। अगर आपको लगता है कि आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स इमोशंस के वजह से खराब हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे फियर क्या होता है ट्रेडिंग में, ग्रीड कैसे डिस्ट्रॉय करती है अकाउंट, दोनों का रियल मार्केट बिहेवियर, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इनको कंट्रोल कैसे किया जाए। वीडियो को शांत मन से देखिए, क्योंकि ये सिर्फ नॉलेज नहीं, माइंड ट्रेनिंग है। पार्ट 1, फियर इन ट्रेडिंग। डर कहाँ से आता है? सबसे पहले बात करते हैं फियर की। फियर का मतलब सिर्फ डरना नहीं होता। ट्रेडिंग में फियर बहुत अलग अलग फॉर्म्स में आता है। फियर के कॉमन टाइप्स: नंबर 1, फियर ऑफ लूजिंग मनी। नंबर 2, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। नंबर 3, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। नंबर 4, फियर आफ्टर प्रीवियस लॉसेस। चलिए एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, फियर ऑफ लूजिंग मनी। जब आप ट्रेड लेते वक्त ये सोच रहे होते हैं, अगर ये ट्रेड लॉस हो गया तो, तब आप ऑलरेडी इमोशनली वीक पोजीशन में होते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? आप प्रॉपर एंट्री के बाद भी ट्रेड एग्जिट कर देते हैं, टारगेट छोटा कर देते हैं, स्टॉप लॉस को बार बार शिफ्ट कर देते हैं। मार्केट आपको सही डायरेक्शन दिखा रहा होता है, लेकिन फियर आपको उस डायरेक्शन में चलने नहीं देता। याद रखिए, लॉस ट्रेडिंग का पार्ट है, पनिशमेंट नहीं। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। फोमो तब होता है जब मार्केट ऑलरेडी काफ़ी मूव कर चुका होता है। आप चार्ट देखकर बोलते हैं मूव निकल गया, अब अगर मैं एंट्री नहीं लूंगा तो रिग्रेट होगा, और इसी फियर में आप लेट एंट्री ले लेते हैं। रिजल्ट: हाई पे बाय, लो पे सेल, और तुरंत स्टॉप लॉस हिट। मार्केट में हर दिन अपॉर्चुनिटी आती है। अगर आप एक मूव मिस कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आज का दिन लास्ट चांस था। फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। बहुत सारे ट्रेडर्स का ईगो कहता है, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। इस फियर के वजह से स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी एग्जिट नहीं करते, लॉस को जस्टिफाई करते रहते हैं, ट्रेड को इन्वेस्टमेंट बना देते हैं। ट्रेडिंग में राइट होना इम्पॉर्टेंट नहीं, डिसिप्लिन फॉलो करना इम्पॉर्टेंट होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी गलत होते हैं, पर वो लॉस को छोटा रखते हैं। फियर आफ्टर प्रीवियस लॉसेस। अगर पिछले कुछ ट्रेड्स लॉस में गए हैं, तो नेक्स्ट ट्रेड में माइंड बोलता है इस बार भी लॉस हुआ, तो इस वजह से प्रॉपर सेटअप के बावजूद ट्रेड नहीं लेते। कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है, ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। याद रखिए, हर ट्रेड इंडिपेंडेंट होता है। प्रीवियस ट्रेड का रिजल्ट नेक्स्ट ट्रेड का फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। पार्ट 2, ग्रीड इन ट्रेडिंग, सबसे साइलेंट किलर। अब बात करते हैं ग्रीड की। ग्रीड शोर नहीं मचाती, ये धीरे धीरे अकाउंट खा जाती है। ग्रीड का मतलब सिर्फ ज़्यादा पैसा चाहिए नहीं होता, ये कई फॉर्म्स में आती है। नंबर 1, ओवर ट्रेडिंग।
जब आप सोचते हैं आज मार्केट चल रहा है, हर मूव पकड़ना है, इस ग्रीड के चलते आप बिना सेटअप के ट्रेड लेते हैं, क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, एनालिसिस से ज़्यादा इमोशन पे ट्रेड करते हैं। मार्केट आपको हर कैंडल में पैसा कमाने का मौका नहीं देता। नंबर 2, होल्डिंग प्रॉफिट्स टू लॉन्ग। ग्रीड तब आती है जब टारगेट हिट हो चुका होता है पर आप सोचते हैं थोड़ा और चला तो, और फिर प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है या ब्रेक इवन पे एग्जिट होता है। बुक किया हुआ प्रॉफिट ही रियल प्रॉफिट होता है। जो मिला वो अपना और जो नहीं मिला वो सपना होता है। नंबर 3, इंक्रीजिंग पोजीशन साइज इमोशनली। जब एक दो ट्रेड्स प्रॉफिट में जाते हैं तो दिमाग बोलता है आज तो मार्केट समझ आ गया है, और आप क्वांटिटी डबल कर देते हैं, रिस्क मैनेजमेंट भूल जाते हैं। ग्रीड यहीं से अकाउंट को डैमेज करती है। रिवेंज ट्रेडिंग। लॉस के बाद ग्रीड बोलती है अभी लॉस रिकवर करना है तुरंत। इस रिजल्ट में रूल्स ब्रेक होते हैं, इमोशनल एंट्रीज होती हैं, लॉस और बढ़ता है। लॉस रिकवर करना नेक्स्ट ट्रेड का गोल नहीं होना चाहिए, गोल सिर्फ प्रोसेस फॉलो करना होना चाहिए। पार्ट 3, फियर वर्सेस ग्रीड, दोनों का बैलेंस। ट्रेडिंग में प्रॉब्लम फियर या ग्रीड होना नहीं है, प्रॉब्लम है इनका इम्बैलेंस। ज़्यादा फियर मीन्स नो ट्रेड्स, अर्ली एग्जिट्स। ज़्यादा ग्रीड मीन्स ओवर ट्रेडिंग, बिग लॉसेस। सक्सेसफुल ट्रेडर वो होता है जो फियर को रिस्पेक्ट करता है और ग्रीड को कंट्रोल करता है। पार्ट 4, फियर एंड ग्रीड कंट्रोल करने के प्रैक्टिकल स्टेप्स। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। नंबर 1, फिक्स्ड रिस्क पर ट्रेड रखिए। हर ट्रेड में ये पहले डिसाइड करिए कितना पैसा रिस्क करना है, स्टॉप लॉस कहाँ है। अगर रिस्क पहले से डिफाइंड है तो फियर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। नंबर 2, ट्रेडिंग प्लान लिखिए। माइंड कंफ्यूज होता है, पेपर कंफ्यूज नहीं होता। एंट्री रूल्स, एग्जिट रूल्स, रिस्क रूल्स, सब कुछ लिखिए और सिर्फ उसी को फॉलो करिए। नंबर 3, वन ट्रेड इज इक्वल टू वन प्रोबेबिलिटी। हर ट्रेड को प्रोबेबिलिटी गेम की तरह देखिए। ये ट्रेड जीत भी सकता है, हार भी सकता है। एक्सेप्टेंस आते ही फियर और ग्रीड दोनों कंट्रोल होने लगते हैं। नंबर 4, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करिए। हर ट्रेड के बाद ये लिखिए इमोशन क्या था, फियर या ग्रीड कहाँ आई, रूल फॉलो हुआ या नहीं। जर्नल आपका बेस्ट साइकोलॉजी टीचर होता है। नंबर 5, मार्केट से इमोशनल अटैचमेंट मत बनाइए। मार्केट आपको कुछ नहीं देना चाहता, आपसे कुछ लेना नहीं चाहता। ये सिर्फ रिएक्ट करता है, आपको भी सिर्फ रिएक्ट करना है, इमोशनली नहीं, लॉजिकली। दोस्तों, ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजी एंट्री दिलाती है लेकिन साइकोलॉजी अकाउंट बचाती है। फियर एंड ग्रीड दोनों नेचुरल इमोशंस हैं, पर इनका स्लेब बनना जरूरी नहीं। अगर आप लॉस को एक्सेप्ट करना सीख लेते हैं, प्रॉफिट को रिस्पेक्ट करना सीख लेते हैं और प्रोसेस पे भरोसा रखते हैं तो ट्रेडिंग स्ट्रेस का कारण नहीं, डिसिप्लिन का सफर बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ओवर कॉन्फिडेंस एंड ईगो इन ट्रेडिंग, जो साइलेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को भी लॉस में ले आता है। मैं हूं द नाइस वर्ल्ड, आपको सिर्फ मार्केट एनालिसिस नहीं, मार्केट माइंडसेट सिखाने के लिए। धन्यवाद।
शांत रहिए, डिसिप्लिन्ड रहिए और सेफ ट्रेडिंग कीजिए।